नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। आज हम बात करेंगे न्याय की, इंसाफ और अदालत की और इंसाफ में देरी की। जैसा कि कहा जाता है, इंसाफ में देर इंसाफ से इनकार करने जैसा है। उमर खालिद जो 4 साल से बिना ट्रायल और बिना ज़मानत के जेल में बंद है, दूसरी ओर CJI चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट का व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर दिया गया बयान जो एक बड़े विरोधाभास को उजागर करता है। क्या ये न्याय प्रणाली सही दिशा में काम कर रही है या फिर ये देश की मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक बेरुखी को दर्शाता है? गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जो विवादित नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान हुए थे। खालिद पर UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसे भारत का सबसे सख्त आतंकवादी विरोधी कानून माना जाता है। 4 साल से जेल में रहते हुए खालिद का ट्रायल शुरू नहीं हुआ और न उसे अदालत ने ज़मानत दी। इसे देखते हुए एक बड़ा सवाल तो उभरता है दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते रहे हैं। देना भी चाहिए, आखिर वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं। वो अक्सर कहते हैं जो उन्हें कहना भी चाहिए कि जेल उपवाद है, ज़मानत नियम, खासकर UAPA जैसे मामले में। लेकिन उमर खालिद का मामला इसके बिल्कुल विपरीत है। एक ओर सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं दूसरी ओर खालिद जैसे मामले में बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और हमारे सुप्रीम न्यायमूर्ति प्रैक्टिकली कोई दिशा निर्देश देते नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है न्यायमूर्ति बहुत व्यस्त हो। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। कुछ सियासी विश्लेषक उमर खालिद का मुस्लिम समुदाय से होना एक और बड़ी वजह मानते हैं। क्या ऐसा है? मुझे तो न्यायमूर्ति के व्यस्त होने वाली बात पर ज़्यादा भरोसा है। अब लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। ये विश्लेषक कहते हैं उमर खालिद पर इतनी सख्ती के कारण उसका मुसलमान होना हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2014 के बाद से, जब से BJP की सरकार आई है, कई मामलों में ये देखा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिमों को न्याय प्रणाली से बराबर का व्यवहार नहीं मिल रहा है। CAA के खिलाफ प्रदर्शन, लिंचिंग की घटनाएं और अब UAPA के तहत मामलों में उनकी गिरफ्तारी, ये सभी घटनाएं अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को उजागर करती हैं। देखने में ऐसा महसूस होता है। लेकिन एक अंकिल, वही रवीश कुमार वाले, कह रहे थे ये सब फालतू बात है, आतंकवादी है तभी ना उसको जमानत नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी कमाल की चीज़ है ना। बहुत सारे वकील, समाजी एक्टिविस्ट, मानवाधिकार के लिए लड़ने वालों का कहना है कि 2014 के बाद से भारत में बहुसंख्यक राजनीति ने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चाहे वो गौ रक्षा के नाम पर हिंसा हो या फिर लव जिहाद के झूठे आरोप। यहाँ तक कि नागरिकता संशोधन कानून भी इसी बहुसंख्यक राजनीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य मुस्लिमों को हाशिए पर धकेलना था। उमर खालिद का केस भी इसी राजनीति का हिस्सा हो सकता है, जहां एक युवा छात्र नेता को बिना किसी ठोस सबूत के सालों जेल में बंद रखा गया। वो हैरान करने वाली बात है। उसके खिलाफ सबूत के नाम पर केवल उसके एक भाषण को उकसाने का जरिया बताया गया है, जो कि खुद में बहुत कमज़ोर आरोप है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में कई ऐसे फैसले आए हैं जिसमें UAPA के मामले में ज़मानत दी गई है। उदाहरण के लिए झमा सेन और गुरविंदर सिंह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रायल के इतने लंबे समय तक जेल में रखना अन्याय है।
लेकिन उमर खालिद को अब तक ज़मानत क्यों नहीं दी गई, इसका उत्तर शायद भारतीय न्याय प्रणाली में व्याप्त राजनीतिक दबाव में छिपा हो। हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा है, क्या दबाव हो सकता है। इस मामले को देखते हुए ये स्पष्ट होता है कि भारतीय न्याय प्रणाली में सुधार की ज़रूरत है, खासकर तब जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उमर खालिद के मामले ने दिखाया कि किस तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय के बीच एक बड़ी खाई है जिसे पाटने की ज़रूरत है। हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये देश सभी के लिए सामान्य न्याय देने में सक्षम है। यदि आपको लगता है कि उमर खालिद के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय का अधिकार हर भारतीय नागरिक को है, चाहे उसका धर्म, जाति या समुदाय कुछ भी हो। अपने विचार हमें अपने कमेंट में बताएं और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में आप चाहें तो मदद कर सकते हैं, क्योंकि मामला इंसाफ का है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो बना सकें। न्याय की लड़ाई हम सब की जिम्मेदारी है। आज हम तो फिर दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में एक बर्निंग इशू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।